नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आधा अक्षर। आधा अक्षर कैसे लिखा जाता है, आधा अक्षर लिखने के लिए वर्णों को किस तरह छोटा किया जाता है, ये सब सीखने से पहले हम आज अपनी वर्णमाला को देख लेते हैं। हिंदी की हमारी वर्णमाला हमने अपनी पहली कक्षा में सीखी थी और इन्हीं वर्णों के साथ हमने मात्रा लगाकर नए नए शब्द बनाने सीखे थे। आज हम इसी वर्णमाला से इन वर्णों को आधा करना सीखेंगे। ये देखिए, ये है ऊपर हमारे सभी स्वर। इंग्लिश में हम इन्हें वॉवल्स भी कहते हैं। और जिस तरह इंग्लिश की अल्फ़ाबेट्स में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट दो होते हैं, हिंदी में भी स्वर और व्यंजन। कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन, क से ह तक के सारे कॉन्सोनेंट व्यंजन कहलाते हैं। अब हम स्वर को, वॉवल्स को आधा नहीं कर सकते। वॉवल्स यानी स्वर एक मजबूत साउंड है। यह इन व्यंजनों के साथ जुड़कर नए शब्द बनाती है। ये सब अलग अलग मात्राएं इन व्यंजनों के साथ जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करती हैं। पर अ की एक मात्रा ऐसी है जिसका कोई चिन्ह या कोई निशान नहीं होता और वो इन सभी व्यंजनों के साथ जुड़ी हुई है। उसकी आवाज़ के बिना हम इन व्यंजनों को नहीं बोल सकते। तो हम कुछ व्यंजन बोलकर देखते हैं। क, ख, ग, ज, ट, ठ, त, द, और भी बोलते हैं श, स, ह। अरे सभी व्यंजनों के साथ आ की ये आवाज़ जुड़ी हुई है। आ की आवाज़ के बिना हम कोई व्यंजन नहीं बोल पा रहे। अब जब अ की आवाज़ के बिना इस व्यंजन को बोला जाता है, तब वह वर्ण या वे व्यंजन कहलाता है आधा अक्षर। यानी उसकी आवाज़, उसकी साउंड आधी हो जाती है। उस आधे अक्षर को यहाँ दिखाती हूँ मैं। ये है आधा अक्षर। पर ये आधा अक्षर बनता कैसे है? देखिए, हमारी वर्णमाला में 4 तरह के अक्षर होते हैं। पहला, जिसके बीच में डंडी होती है, जैसे ये क और ये फ। ये पहले तरह के वर्ण हैं जिनके बीच में डंडी होती है और इनको आधा करने के लिए हम इन्हें लिखते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ दिखाती हूँ, ध्यान से देखिए। क को आधा करने के लिए उसे नीचे तक नहीं मोड़ते और फ को आधा करते वक्त भी उसके पैर को नीचे तक नहीं मोड़ते। तो ये हो गया हमारा क आधा और ये हो गया हमारा फ आधा। अब चलते हैं दूसरी तरह के कुछ अक्षरों से मिलने। वर्णमाला में 4 तरह के अक्षर हैं। पहली तरह के मैंने आपको समझाए, जिनके बीच में डंडी नहीं है, क और फ। अब दूसरी तरह के अक्षर जिनके आखिर में डंडी होती है। देखिए, ख आखिर में डंडा, ग आखिर में डंडा, घ आखिर में डंडा, च आखिर में डंडा। इसी तरह ज, झ, ण, ड़, त, थ, ध, न, प, फ, फ नहीं, प, ब, भ, म, य, ल, व। इनके आखिर में डंडी है। उसके बाद श, श, स। ये सारे वर्ण वर्णमाला में सबसे ज़्यादा यही वर्ण हैं जिनके आखिर में डंडी है। और जब हम इन्हें आधा करते हैं तो हम इनके पीछे वाली डंडी को नहीं लगाते हैं। हम इस पीछे वाली डंडी को हटा देते हैं। देखिए कैसे आधा किया जाता है इन्हें। इस वर्णमाला की इस पेज पर हम देखेंगे
ख को आधा करने के लिए हमने पीछे की डंडी हटा दी। ग को आधा करने के लिए हमने पीछे की डंडी नहीं लगाई। ग को आधा करने के लिए इसी तरह श, च, ज, झ, ण, त, थ, द, ये सभी को आधा करते वक्त हमने पीछे की डंडी हटा दी है। तो ये वर्ण आधे हो गए जिनमें पीछे की डंडी लगी होती है, पीछे की डंडी हटाकर आधे हो गए। अब तीसरी तरह के वर्ण हैं जो है गोल मटोल। देखो गोल मटोल, टा गोल, ठ गोल, ड गोल, ढ गोल, द गोल। और कौन सा है बताओ बताओ ढूंढो। ये रहा हमारा ह गोल। ये नीचे से गोल मटोल जो व्यंजन है, इनको जब हम आधा करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों? सोचो। ऊपर की डंडी हटाई या नीचे का गोला हटाया तो ये कभी भी आधे दिखेंगे नहीं, सब एक ही जैसे दिखेंगे। अगर ऊपर की डंडी रखी तो सब में ऊपर की सिर्फ डंडी, हमें नहीं मालूम पड़ेगा वो टा है या ठा है या डा है। और नीचे से आधा किया तो भी नहीं मालूम पड़ेगा कि वो इतना सा टा रह गया या ठा रह गया या डा रह गया। तो अब इन्हें कैसे आधा करें? इन्हें आधा करने की एक छोटी सी ट्रिक तुम्हें बताती हूँ। इन्हें आधा करने के लिए देखो, गोल मटोल जब होता है कुछ, उसको एक जगह टिकाने के लिए हम उसके नीचे एक छोटा सा हलंत लगा देते हैं। हलंत, एक छोटी सी डंडी, तिरछे आकार की डंडी। दिखाती हूँ तुम्हें नीचे ले जाकर कैसे हम इसमें तिरछे आकार की डंडी को लगा सकते हैं। देखिए, ये रही गोल मटोल अक्षर को आधा करने के लिए ये तिरछे आकार की डंडी। ट को आधा करने के लिए ये डंडी जोड़ी, ठ को आधा करने के लिए ये डंडी जोड़ी और ड को आधा करने के लिए ये डंडी जोड़ी। ड के नीचे भी उसके पैरों के नीचे ये डंडी और ढ के नीचे भी ये डंडी। जैसे ही ये हलंत जुड़ता है ये अक्षर आधा कहलाता है। तो देखा आपने, हमारी वर्णमाला के 3 तरह के अक्षर हमने सीख लिए कि हम उन्हें कैसे आधा कर सकते हैं। अब एक अक्षर बचा है जिसे हमने अभी तक नहीं सीखा, और वह अक्षर क्या है? कोई बता सकता है? सोचो। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। इस र को नहीं हमने सीखा अभी तक कि कैसे आधा करेंगे। इस र को आधा करने का तरीका मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगी। तब तक आपने जो काम करना है वो यहाँ दिखाती हूँ। आपने पूरी वर्णमाला लिखनी है। अपनी नोटबुक में पूरी वर्णमाला लिखेंगे और लाल रंग का गोला लगाएंगे जिसमें बीच की डंडी वाले शब्दों पे, जैसे क और फ पे आप लाल रंग का गोला लगाएंगे। पीछे डंडे वाले ख, ग जितने भी ये शब्द हैं इन पे आप हरे रंग का गोला यानी हरे रंग से सर्कल करेंगे। उसके बाद जितने हमारे गोल मटोल हैं, इन गोल मटोल को नीले रंग से सर्कल करेंगे और लंबी पूंछ वाले र को आप पीले रंग से सर्कल करेंगे। तो ये आपने इस पेज पर करना है। आप या तो इस पेज का प्रिंट आउट ले लीजिए, नहीं तो अपनी नोटबुक में ये पूरी वर्णमाला लिखिए और इस तरह से गोला लगाकर अपने 4 तरह के अलग अलग वर्णों को जानिए। ये करने के बाद आपका दूसरा काम है आधी वर्णमाला लिखना। आप क्या करेंगे? पूरी वर्णमाला आपने उस पेज पे लिखी, आधी वर्णमाला क आधा, ख आधा, ग घ आधा, ण को आधा नहीं करते, वो वैसा का वैसा रहेगा। इसी तरह च, छ, ज, झ सभी आधे अक्षर करते हुए आप आधे अक्षर वाली वर्णमाला दूसरे पेज पर लिखिए। तो आज के लिए आपका काम इतना ही है। आप पूरी वर्णमाला को सर्कल करेंगे। कौन कौन से 4 प्रकार के वर्ण हैं उनमें लाल, हरा, नीला और पीला गोला लगाकर उन्हें अलग करेंगे और आधे अक्षर से पूरी वर्णमाला को लिखेंगे। आधे अक्षर वाली वर्णमाला को आप लिखेंगे। तो आज आप इतना काम कीजिए। अगली कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं। बाय।